मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है? क्या हमें जल छिड़कने के लिए स्नान करना आवश्यक है या बिना स्नान के भी यह कार्य किया जा सकता है? झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव करें या बाद में? इसके अलावा कई लोगों ने पूछा है कि क्या मासिक धर्म के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़कना या दीपदान करना उचित है? परेशानी से निकालने का तो किसी के भी किया कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव, किसी की बुरी नजर का प्रभाव हो तो भी आपके इस उपाय से, मतलब इस एक लोटा जल से, आपकी परेशानी स्वतः ही कुछ दोनों में समाप्त हो जाती है। तुझे घर की सभी परेशानियां से मुक्ति अपने का रामबाण और सबसे सरल, सबसे आसान उपाय होता है जो हमारे साथ तो आप अपने घर की रसोई में एक लोटा जल राखी रात में भरकर और प्रातः कल जल्दी उठकर इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव की थी। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि यह जल हमें किस समय अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए, तो देखिए, सुबह सूर्योदय होने से पहले इस जल का चिड़ा आपके घर के मुख्य द्वार पर हो जाना चाहिए। अब चाहे इसके बाद आप किसी भी दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार को होते हैं तो बाद में भी तो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन इस जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर सूर्योदय होने से पहले। और अब जैसे आपका अगला प्रश्न है कि क्या हमें स्नान करके इस जल का छिलका अपने घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए या फिर बिना साइन किया भी कर सकते हैं? यह जो हम जैसे लगता है मतलब के उपाय होता है तो इसे हम स्नान करने के बाद नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठाते हैं और उठकर सबसे पहले घर की रसोई में जाएंगे। उसके बाद उसे जल को लेकर आप घर के मुख्य द्वार पर जाएंगे। मुख्य द्वार खोलकर मतलब में गेट खोल दीजिए और उसके बाद मुख्य द्वार पर किसी जल का छींटा दीजिए, छिड़काव कर दीजिए और जल का छिड़काव करते समय अपने पितरों का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सुबह सुबह महालक्ष्मी प्रत्येक बार आती हैं, सबके द्वारा पर आई हैं, जिनके भी द्वारा खुला होते हैं, जिनके घर में जल का चिड़ा मुख्य द्वारा पर हुआ राहत है, उसके घर में वह प्रवेश कर जाती है। तो मां लक्ष्मी का अपने मां में ध्यान कीजिए और एक तरह से प्रार्थना की, हे मन लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। और इसके बाद अपने पितरों का ध्यान कीजिए, क्योंकि हमारे घर की जो दहलीज होती है वहीं पर पितरों का वास माना जाता है। दहलीज पर जल के चित्त देते हैं तो आपके मित्र बहुत तृप्ति हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। तो सुबह जब आप जल्दी करेंगे, इसके लिए स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, बिना स्नान किया भी कर सकते हैं। और अब आपका अगला प्रश्न है, क्या झाड़ू लगाने के बाद हमें जल का छिड़काव करना चाहिए या फिर झाड़ू लगाने से पहले भी जल का छिड़काव कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा मेरे आपको पहले ही बताया, सोकर उठने के बाद सबसे पहले कार्य जो आपको करना है वह जल का छिड़काव ही करना है। उसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं।